जी को किस बेस पे बिठाया था? लालू कितने पढ़े लिखे दुनिया को नहीं पता क्या? और राबड़ी जी को कैसे बैठा दिया जनता ने? दिल्ली की जनता में आके केजरीवाल को किसने बचाया? बिहारियों ने बचाया, हमारे यूपी बिहार के लोगों ने बचाया, दिल्ली ने थोड़ी बचाया उनको। 20 साल पहले की बिहार और अभी का बिहार में आप क्या देख? सर बिहार के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, इससे ज्यादा नहीं जानता। इस बारे में जानता हूँ मैं, इतना पता है वहाँ का आदमी मेहनती होता है, लेकिन जो जीरो है वो जीरो, जो हीरो है हीरो, इतना जानता हूँ मैं सर। हर जगह बदलाव है पर बिहार में बदलाव नहीं है। जो डाकू है उसका बेटा डाकू रहेगा, जो पढ़ाकू है उसका बेटा पढ़ाकू रहेगा, जो लेबर उसका बेटा लेबर ही है। मेरी स्टेटमेंट यही है, मैंने यही देखा है। बहुत जिला गाजीपुर से है। बिहार की इस बार जो है राजनीति किस प्रकार से देख रहे हैं अपने नजर में? क्योंकि आजकल तो पूरे इंडिया की राजनीति मैं रहता दिल्ली में हूँ सिंस माय बर्थ, बट मैं गाजीपुर में जन्मा हूँ। तो कुल मिला कहने का ये है, अगर आप मुझसे हकीकत पूछो जी, प्रशांत किशोर के लिए भैया जी ने कहा, बहुत बढ़िया कहा, बट एज ऑफ नाउ आज की डेट में उनके पास वो ग्राउंड नहीं है जिससे उस बिहार की जनता को चला सके। ही इज ए ऑनेस्ट पर्सन, वो मेहनत कर रहे हैं, बट जो नेक्स्ट टर्म है ना उसके लिए उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आज के दिन कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट अगर भारतीय जनता पार्टी को खोता है मोदी जी के रहते हुए, वो उसका आनंद नहीं लेता है, तो जैसे बाप के रहते हुए बेटे ने सुख नहीं किया ना, तो सेम कंडीशन हुआ है, ये मेरा मानना है। क्योंकि अभी हम लोग दिल्ली में रह करके हमने देखा रोज नौटंकीबाजी होती थी यहाँ, आज एलजी तो कल फलाना तो परसों ठिकाना, आज पानी नहीं तो परसों दुनियादारी। अब आप 3 महीने से 4 महीने से रेखा गुप्ता बैठी हुई हैं, आपने कोई शोर शराबा सुना? रोड के ट्रैफिक को देखिए, सबको 10 मिनट 15 मिनट का इजाफा मिला है रोड पे, जो भी चलता होगा वो ऑफिस में अगर वो 30 मिनट से आता था, आज वो 25 या 20 मिनट्स के अंदर जाता है, मेरा 100% गारंटी है विद इन दिल्ली। उन्होंने ट्रैफिक के अंदर बड़े सारे डायवर्जन किए रोड पे, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप मीडिया से हैं, जेन्युइन मीडिया से हैं, आप लोग रोड पे देखा होगा कहाँ बैरिकेड्स लगाना है, कहाँ लाइट ऑफ करनी है, ये सारे ऑप्शन चल रहे हैं। ये इनिशियल स्टेज है सर, और आने वाले 6 महीने के अंदर आपको दिल्ली दिल्ली लगेगी। किल्लत की जिंदगी जो हम लोग जीते थे रोज टीवी पे फलाना है ठिकाना, ये खत्म हो गया सबका। तो मेरा ये मानना है बिहार की जनता को आंख मूंदना चाहिए, कोई जाति नहीं कुछ नहीं, नीतीश बाबू को साथ रखे, बट भाजपा का हाथ बड़ा करना चाहिए, इतना बड़ा कर दो कि उसकी बाजू में सब आ जाए। उसके बाद बिहार में गुंडागर्दी योगी जैसा वहां चमकेगा, और आपको जैसे हम उत्तर प्रदेश से संतुष्टि है ना, ये परी चौक उत्तर प्रदेश के अंदर 6 बजे बाद कोई गाड़ी लेके जा नहीं सकता था वहां। यही मुलायम सिंह के राज में, मायावती के राज में, आज तो पूरी 2 बजे रात को लोग घूमते हैं। तो सर ये प्रमाण है, और जिस स्थिति में आज देश दुनिया पूरा वर्ल्ड गुजर रहा है, अगर मोदी जैसा नेता नहीं होता तो मेरा यह मानना है हम लोग कटोरा लेके खड़े होते। ये आपको सोचना चाहिए, जो भी पढ़े लिखे लोग आज सोचे, आज हम सारे वर्ल्ड में सब जगह लड़ाई हो रही है। हमारे साथ एक बार पाकिस्तान आया, 3 रात में हमने क्या कर दिया, गेट खोला, गेट बंद किया, उसे अंदर कर दिया, वो खत्म हो गया, उसके मुंह का सारा कुछ खत्म हो गया, उसका मलाल मार दिया हमने। हम जान नहीं मार रहे, हम उसकी औकात को दिखा रहे, तू क्या है हम क्या है। तो बड़ा आदमी बड़ा ऐसे होता है, हम सिर्फ उसको रोज लेके मारे पीटे, उसके घर में झगड़ा करें, ये काम नहीं। एक बार आपने झगड़ा किया, बंदे को लाइन पे लिया, ये आपका काम हो गया बड़प्पन। तो बिहार के जनता को क्या कहेंगे कि बिहार में चुनाव, बिहार के जनता को आंख मूंद करके सिर्फ मोदी जी का जितना बड़ा हाथ करेंगे उतना आने वाले बच्चों के लिए बड़ा रहेगा। फिलहाल आगे प्रशांत किशोर अगर अच्छा रहते हैं, वो अच्छे नेता है। देखिए पहली बात तो क्या है, वो अपर जाति से हैं, बिहार में जातिवाद बहुत ज्यादा है। प्रशांत किशोर जी को 5 सीट 2 सीट मिल जाए बहुत मुश्किल है, मेहनत कर रहे हैं वो, उन्होंने चुनाव लड़ाया, चुनाव लड़े नहीं है सर, लड़ना लड़ाना बहुत बड़ा अंतर होता है इनमें। मैं बोलता हूं मैं कर दूंगा, जो करता है ना उसको पता मेरे को कितनी मेहनत लग रही है। तो मेरा ये मानना है प्रशांत किशोर और मेहनत करें, अपनी टीम को और मजबूत करें, किसी के सपोर्ट ना ले फिलहाल वो। और अगर सरकार बनने में मदद होती हो किसी अच्छी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी जैसे की, तो 2-4 नेता अगर उनको झुमके आते तो उनको मदद करते हैं, लेकिन ऐसे मदद करें कि सिर्फ अनसपोर्ट भाई सरकार बनाओगे आप, अनकंडीशनल सरकार बनाओ। लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं कि अभी लगातार जो है एनडीए के समर्थन से जो है वहां पे सरकार सत्ता में है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं, ना कोई उद्योग लगा है, चीनी मिल कितने सारे बंद हैं वो नहीं लगा है। और अभी मोदी जी जो है परसों जो है, हाँ परसों या कल जो है वहाँ पे जो है आया था मोतिहारी में, उन्होंने बताया कि पटना को पुणे बना देंगे, मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। तो क्या सर मैं ये कह रहा हूँ, मुझे आपने अफसर बना दिया, मेरे पास पावर कोई नहीं थी, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं आपके घर का बड़ा बेटा हूँ, मेरे पिताजी राज कर रहे हैं, मेरे छोटे वाले को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मैं ये हाल है नीतीश जी के साथ हमारा। नीतीश जी अब हमारे साथ केंद्र में भी बीजेपी के साथ है, यहाँ भी है, जरा सा जोर से दबाओगे वो फिसल जाएंगे, दुनिया जानती है उनके कर्तव्य को। मैं नीतीश जी का या मैं आरजेडी का, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आज उस सिचुएशन को देख रहा हूँ जो 3 रात लोगों ने पाकिस्तान के साथ युद्ध में देखा है। क्या हालत थी अगर आप दिल्ली पे बम गिरते, क्या हालत होती दिल्ली की सर। जो छाया थी पूरे देश में लगा रखी थी,
आए, हमारे रडारों ने क्या किया उनका खेल। तो ये देखो सर, जो नेता सब है, बट कर्मठ और जुझारू जो मोदी जी के पास है, वो ना जिंदगी में रहेगा आने वाले समय में। मैं आपको कह रहा हूँ, इतना 3 घंटे 4 घंटे सो करके सिर्फ देश के लिए, बाल बच्चे नहीं, कुछ नहीं, ये मेहनत करने के लिए इतना बड़ा, जैसे योगी खड़े हो रहे हैं, योगी जी इनके हो सकता है इनसे आगे जाए, क्यों, उनके पास भी ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है, और वो युवा और ज्यादा है, उनको और ज्यादा मौका मिला है। तो कुल मिला के मेरा सिर्फ कहने का है, लोगों को सिर्फ ये देखना चाहिए, बिहार की जनता को आंख मीच करके इस टाइम फिलहाल में उनको सिर्फ मोदी का हाथ कितना लंबा कर दो कि उनको किसी विदाउट एनी बॉडी सपोर्ट वो आपको डिसीजन ले सके। आप तो फिर अभी जो है इतने बड़े पार्टी हैं, फिर भी जो वहां पर अकेला चुनाव क्यों लड़े? अभी जैसे आपने बोला कि केंद्र में भी जो नीतीश सरकार के साथ जो है, नीतीश के साथ जो है वो कहीं फिसल जाएगा तो ये हो जाएगा, इसी प्रकार से वहां पर अकेला चुनाव क्यों नहीं लड़ पाते? देखो कंडीशन है ना, जैसे नीतीश बाबू हैं, आज इतने साल से 20-25 5 साल 10 मतलब 5 बार 10 बार मुख्यमंत्री, वो उन्होंने 7 बार रहे हैं, जैसा मेरे को ज्यादा में इंटरेस्ट नहीं लेता। तो अब सपोर्ट तो चाहिए ना सर, बिहार की जनता जातिवाद आप जानते हैं, नीतीश जी के पास ये तो आप जानते हैं, उनके पास बोलने का और उनका व्यक्तित्व तो अच्छा है, उनके अंदर कोई चोरी चमारी, कोई इस तरह से डकैती तो नहीं है ना, ये तो आप लोगों ने देखा है। ठीक है, शासन प्रशासन सबके बस का कंट्रोल करना नहीं होता है, शुरू में आए थे बहुत कंट्रोल किया था, एज फैक्टर भी आ रहा है उनका, तो वहां पे कुछ थोड़ा अलग चाहिए, उसी में से अलग चाहिए, मेरा ये मानना है। तो वहां पे आप बोलें कि यहाँ से फिसल जाएंगे तो सरकार गिर जाएंगे केंद्र में, जो बहुत सारी चीज आपने बताया, तो फिर अगर मान लो गठबंधन से लड़ रहे हैं तो क्या पता वहां भी फिसल जाए? नहीं, हम नीतीश जी तो कहीं से उसको नहीं सर, नहीं, अगर नीतीश जी सपोर्ट से रहेंगे तो भी उनको कोई नहीं छोड़ेगा, ये उन्होंने कमिटमेंट अपने आप कर ली है कि मैं अब जीते जी मोदी के साथ रहूंगा, और मोदी जी किसी को छोड़ते नहीं है सर। आज आपने देखा होगा मुंबई के अंदर क्या उद्धव ठाकरे को मोदी यार ये छोड़ देते? नहीं, उद्धव ठाकरे जैसे इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन के बाद वो तुरंत अपने आप आ जाते हैं, कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो ये सर ये तरीका नहीं होता, राजा बनने का अपने आप चुनाव कर लोगे आप, इंटरनली बात करिए, पार्टी से बात करिए, आपको सब कुछ मिलेगा सर। ऐसा नहीं होता कि मैं अपने आप सब कुछ अपने आप को लेके भागूं सर, तो फिर वो कैसे आदमी किसी को पकड़ेगा। तो नीतीश जी अब सब समझ चुके हैं कि मेरे को अपना और मेरे बच्चे का भविष्य, उनका बेटा भी राजनीति में आ गया, वो कहाँ रहेगा, नहीं तो उसकी भी गिनती उन चोरों में होगी जहां दुनिया खड़ी है। तो नीतीश जी को भी ये सोच के चलना चाहिए कि आपके पास पार्टी, आपके पास एमएलए कम आए ज्यादा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप जिस लाइन में, उस लाइन में भारत, आप सिर्फ बिहार के विकास को देखिए, क्योंकि आज के अंदर कुछ भी कर सकती है कहीं भी, उसको ये जानते हैं ना आप सर, उनके पास फंड है, एजेंसियां हैं, सब कुछ कर सकती है, फिर आप क्यों जानबूझ के आप अबेल मुझे मार करेंगे? अच्छा, 20 साल पहले की बिहार और अभी का बिहार में आप क्या देखते हैं? सर बिहार के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, इससे ज्यादा नहीं जानता, इस बारे में जानता हूँ मैं, इतना पता है वहां का आदमी मेहनती होता है, लेकिन जो जीरो है वो जीरो, जो हीरो है हीरो, इतना जानता हूँ मैं सर। हर जगह बदलाव है, पर बिहार में बदलाव नहीं है। जो डाकू है उसका बेटा डाकू रहेगा, जो पढ़ाकू है उसका बेटा पढ़ाकू रहेगा, जो लेबर उसका बेटा लेबर ही है। मेरी स्टेटमेंट यही है, मैंने यही देखा है। बहुत एक्सेप्शनल केस है, किसी का ऑटो वाले का बेटा कुछ पढ़ गया बेचारा, उसने भविष्य बदल दिया, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है। ऐसा आपको यूपी में जबकि नहीं मिलेगा, हर 10 घर बाद यूपी के अंदर अलग सिचुएशन बन जाती है, पर बिहार में अगर एक चीज है तो वो एज इट इज चलती चली आती है। जो लोग आईएएस ऑफिसर हैं उनके परिवार के बच्चे, तो इसका दोषी कौन है? जनता? जनता स्वयं दोषी है। अच्छा, जनता ने लालू जी को किस बेस पे बिठाया था? लालू कितने पढ़े लिखे दुनिया को नहीं पता क्या? और राबड़ी जी को कैसे बैठा दिया जनता ने? दिल्ली की जनता में आके केजरीवाल को किसने बचाया? बिहारियों ने बचाया, हमारे यूपी बिहार के लोगों ने बचाया, दिल्ली ने थोड़ी बचाया उनको, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमें लॉलीपॉप मिल रहा है, फ्री में जिंदगी जिएंगे। जो जिंदगी में फ्री में पड़ोसी भी देगा ना, तो हमारी माँ बहन पे नजर रखेगा सर, मेरा ये मानना है। आपको जिंदगी में फ्री पे नहीं चलना चाहिए, अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। आप मेहनत करोगे सर, आज नहीं 10 साल बाद आपको अपना किनारा मिलेगा, ये मेरा तजर्बा कहता है। मैं इस संतनगर दिल्ली में नंगे पैर आया था, नंगे पैर। मैंने अपने पिताजी को सिंस माय बर्थ मैंने खोया है, मैंने अपने पिताजी को देखा नहीं है, बट संतनगर में जो अच्छे लोग हैं मुझे सब जानते हैं, मेरे व्यवहार से जानते हैं, मेरे कर्तव्य से जानते हैं। मेरे सुशील कुमार राय है, आप पूरे बाजार में जाइए पूछिए, दुकानदार भी कहेगा हाँ जी ये लड़का है। तो मेरा एक व्यवहार है, उसको मैंने मेंटेन किया, उसको मैंने इनकैश भी किया। मतलब यह है कि जनता को जो है वहां पे थोड़ा संभलने की जरूरत है। खुद सर, खुद आपको बदलना पड़ेगा कि मुझे किस दिशा में जाना है। अपने बच्चे को अगर आपको, आप सोचिए आज इलेक्शन आ गया, वहां मारामारी चालू है, वहां इलेक्शन आ गया, रोज डकैती फिरौती चालू हो गई, क्यों हो गई? ये विरोधी का काम है कि अभी नीतीश है, जितना मर्जी उड़ लो, वहां इलेक्शन आएगा यूपी में करके दिखाना, इलेक्शन आएगा ना सर यूपी में करके दिखाना, मैं दिखाऊं बाबा कितनी इंची तुम्हारी जमीन नाप देता है। ये तो अभी जो हत्याएं होती है, कभी जो है किसी बिजनेसमैन को मार दिया जाता है, जो गैंगवार हो जाता है। अभी जैसे चंदन मिश्रा का जो है हो गया था, बोले उसको जो है गैंगवार जैसे दे रहा है, उसकी दोस्त का संलिप्तता ऐसे बताया जा रहा है। तो मतलब अभी चुनाव के समय में इतनी जो हत्याएं, इसलिए किस चुनाव के समय में, चुनाव के बाद भी होंगी। अच्छा, आप भाजपा का हाथ बड़ा कर दिया, मुख्यमंत्री शूटर जब चालू होगा ना, मुख्यमंत्री मरवाएगा खड़े होकर के गैंगस्टरों को, उस दिन सब यूपी में करो ना सर।
अगले दिन घर खोद देगा आपका बाबा, खोदेगा ना, तेरी कब्र खोद देगा। 2 बजे एक काम करता है बाबा। ये नाम सुने ना मुख्तार अंसारी, ये दुनिया इलाहाबाद में सब देखा, सबने दुनिया ने देखा, मैंने नहीं देखा इसको। अब कहाँ गए वे, कहाँ गए वो? सर प्रशासन में जोर चाहिए, ईमानदारी चाहिए। जब हम बांटेंगे ना लोगों को 10-10 रुपए, तो 1000 रुपए चोरी मारेंगे। तो जनता को समझना चाहिए कि मुझे किसी का फ्री का नहीं, मेहनत बिहार के लोग जितनी मेहनत करते हैं इस धरती पर कोई कर नहीं सकता। हकीकत बता रहा हूँ सर मैं, बिहार के अंदर जितनी शक्ति है, बिहार के अंदर धरती के अंदर कोई भी व्यक्ति कहेगा मेहनत नहीं कर। शरीर हमारा मोटा हो सकता है, हम डोले बना सकते हैं, बट बिहार का पतला आदमी एक ट्रक ईंट उठाता है और सुबह शाम तक ऊपर फेंक देता है, रुपए मिलते बेचारे को 1000 रुपए। हम लोग 10 बार फेंके, हमारे घुटने जवाब दे जाएंगे सर। मैं बड़ा नजदीक से देखता हूँ इस मेहनत को मैं। बिहार के अंदर वो चीज है जो शायद कहीं नहीं मिले, क्योंकि वो इतने मेहनती जब पढ़ते हैं ना, जो पढ़ता है बच्चा वो 8-10 घंटे ऐसे बैठता है, उसे पता नहीं चलता, कोई नहीं बैठेगा, कमर टूट जाएगी। तो मेरा ये मानना, बिहार के लोगों को अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य अब देख लेना चाहिए। आपके बाद अगर आप सोचोगे तो मोदी जी और बूढ़े हो जाएंगे और बिहार का अभी सवा नहीं 7.5 हो जाएगा, वहीं के वहीं रह जाओगे, जहां थे वहीं सब दुनिया छूट जाएगी। मेरा ये मानना है। देख रहे हैं कि आपने देख रहा था कि आपका नाम क्या है? सुशील कुमार। सुशील कुमार है, जो बता रहे हैं कि बिहार के जनता को थोड़ा सा संभलने की जरूरत है और यहाँ पे जो मजबूत सरकार है, जो धर्म के लिए, जो है अपने धर्म के लिए और समाज के लिए, जो विकास के लिए काम करते हैं, उनके तरफ जो हाथ बढ़ाना चाहिए कहीं ना कहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने जो कहा है सर, मेरे अंदर इतना ज्ञान नहीं है, बट आपने बहुत अच्छा, आपने मेरे को रखा। मैंने कभी कहीं इंटरव्यू नहीं दिया, मेरे मन से आवाज निकली है बिहार के बारे में, मेरा पीड़ा है वहाँ, इस मैंने आपसे कहा सर ये जरूरी है और इसको चलाइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उनको सोचना चाहिए, किसी को सोचना चाहिए सर। मैंने अपनी स्थिति बताई ना सर कि मैं कितने गरीब परिवार से हूँ, मैंने अपने पिताजी की शक्ल ही देखी, लेकिन मेहनत में सब कुछ है। अगर आप अपनी मानवता